नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार नीदरलैंड में हुआ था और इस पे मैं एक डिटेल से क्लास आप सभी के ले चुका हूं। आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। नाटो शिखर सम्मेलन के बारे में हमारी चर्चा हो गई है। अब नाटो को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण बातें। आप सभी को पता है अभी इस समय रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है। 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। रूस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं हर तरीके के, मतलब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता। अब आप सभी को पता है कि रूस इस समय पूरे विश्व को तेल बेच रहा है और तेल ही उसकी इनकम का सबसे बड़ा साधन है। भारत सबसे ज्यादा तेल यदि किसी से खरीद रहा है तो रूस से खरीद रहा है। तो पहले अमेरिका के द्वारा एक बयान आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान करते हैं कि भाई रूस के साथ तेल का व्यापार मत करिए। इसके बाद अमेरिका की जो वहां की संसद है, कांग्रेस, वहां पर अभी एक सीनेटर है, उनके द्वारा वहां पे एक प्रस्ताव लेकर के आया गया है कि जो देश रूस के साथ तेल का व्यापार कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, उनके ऊपर हम हैवी टैक्स ड्यूटी लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। अल्टीमेट अमेरिका ये चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाए। आग उसी की लगाई हुई है और उस आग पे घी भी लगातार वो डालता जा रहा है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के बाद एक पर्सन है जो मैंने आपको नाटो वाले सेशन पे बताया कि जो नाटो के प्रमुख हैं, इनका नाम है मार्क रूट। ये पर्सन है मार्क रूट। इन्होंने अभी एक ऐसा बयान दिया जिस बयान से पूरे विश्व में खलबली सी मच गई है। मार्क रूट ने कहा कि भारत, चीन और ब्राजील, इनको रूस से तेल और गैस व्यापार बंद कर देना चाहिए। यदि ये नहीं बंद करेंगे तो इनको हम सख्त सजा देंगे। और सख्त सजा क्या होगा? हम बड़े स्तर पर ट्रेड में टैरिफ लगा देंगे। बड़े स्तर पे जो है इन देशों के साथ व्यापार को हम जो है इग्नोर करेंगे, टैरिफ लगा करके। ऐसा जो है बयान अभी आया। मार्क रूट महोदय नाटो के अध्यक्ष हैं। अभी ये अमेरिकी सीनेटर से भी मिले। अभी ये डोनाल्ड ट्रंप से भी इनकी मुलाकात हुई थी इसी बीच में, चूंकि अभी नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ था तो सब यहीं पर मिले थे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाने के लिए पूरा का पूरा बात कहा गया कि भाई जो लोग उनसे व्यापार कर रहे हैं पूरी तरीके से व्यापार बंद कर दें। तो नाटो जो कि एक सैन्य संगठन है, भारत जैसे स्वतंत्र देशों को व्यापार और व्यापार नीतियों को धमकाने वाला एक होता कौन है? एक सैन्य संगठन है। ट्रेड संगठन तो है नहीं, डब्ल्यूटीओ तो है नहीं, है ना भाई। आपका उद्देश्य हुआ है कि नाटो के किसी एक देश पे हमला होगा तो सभी देशों पे हमला माना जाएगा। तो नाटो आज के टाइम पे ये मुखिया और ये दादागिरी कब से करने लगा कि वो विश्व के देशों को कहेगा कि आप इससे व्यापार करिए, इससे व्यापार ना करिए। यानी कि अभी जो मार्क रूट ने कहा है कि दिल्ली, बीजिंग और ब्राजील सावधान हो जाएं, बहुत मतलब एक ऐसा बयान जो बहुत विवादित बन गया। नहीं, आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये धमकी, एक तरीके से धमकी भरा बयान उनके द्वारा दिया गया। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद उन्होंने कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पे हम भारी टैरिफ लगाएंगे। यूरोप से भी व्यापार आप नहीं कर पाओगे। नाटो के जितने सदस्य देश हैं सबसे हम जो है बहुत हैवी टैरिफ लगा देंगे। तो भारत को निशाना बनाया गया। अब भारत को निशाना इसलिए बनाया गया कि हम खूब तेल खरीद रहे हैं। जब यह मामला आया तो इस मामले को रिप्लाई दिया हमारे, मतलब जब ये धमकी आई तो भारत ने इस पे स्पष्टता दी, अपनी सफाई दी कि भारत अपनी ऊर्जा संप्रभुता को या ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करना चाहता है और यह हमारी देश की प्राथमिकता है। कल के दिन देश में ऊर्जा संकट आ जाएगा तो नाटो नहीं आएगा हमें संभालने। हमें जहां से भी सस्ता ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, जहां से हमें सस्ती ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होंगी, जहां से सस्ते पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस मिलेगी, हम वहीं से लेंगे। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी गई और नाटो प्रमुख से कहा गया कि रूस से व्यापारिक संबंध रखने की भारत की जो प्रतिबंध है, भारत की जो अपनी एक तरीके से भारत की प्राथमिकता है, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रख रहा है, इस पे भारत दोहरा मापदंड नहीं चलाएगा। आप कह रहे हो एक तरफ तो आप ट्रेड, आप ऑलरेडी टैरिफ बहुत बढ़ा चुके हैं, अब आप कह रहे हैं रूस के चक्कर में हम टैरिफ और बढ़ा देंगे, तो ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना आपका, है ना। तो विदेश मंत्रालय ने नाटो की धमकी को बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है
और भारत ने कहा है कि भारत रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखेगा और द्वितीयक प्रतिबंध जो सेकेंडरी सेक्शन लगाने की बात कर रहे हैं नाटो प्रमुख, उस धमकी को हम जो है बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते, उसको हम बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देंगे। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी के द्वारा दिल्ली में मीडिया के सामने ये जानकारी दी गई कि हमने वो खबरें देखी हैं, हमने इस पर ध्यान रख रहे हैं कि हमारे लोगों की ऊर्जा जरूरतें ज्यादा जरूरी हैं और हम अपने देश की ऊर्जा जरूरतों की प्राथमिकताओं को समझते हैं और उन प्राथमिकताओं के आधार पर ही हम काम करेंगे। तो नाटो चीफ ने भारत के प्रतिबंधों की धमकी को जो है जिस तरीके से ये प्रतिबंधों की धमकी दी थी, इस चेतावनी को लेकर के भारत ने कहा कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से व्यापार करेंगे। आप हमारे को देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और एक जिम्मेदार राष्ट्र है। हम भी नहीं चाहते रूस यूक्रेन युद्ध चले। हम इस पे लगातार, हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के एकमात्र नेता हैं जो रूस भी गए, यूक्रेन भी गए। हम वास्तव में युद्ध रुकवाना चाहते हैं। हम लगातार शांति वार्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो बयानबाजी हो रही है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के सीनेटर्स के माध्यम, आप डायरेक्टली बात करिए रशिया से, आप बात करिए यूक्रेन से। इन प्रतिबंधों से यदि रूस को कोई फर्क पड़ रहा होता तो रूस अभी तक युद्ध रोक देता। 3 साल हो चुके हैं। भारत और चीन और ब्राजील के व्यापार और ट्रेड के कारण से नहीं चल रहा है ये युद्ध। तो आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर के जो पूरी बात चल रही है, अपने आप में भारत ने कहा कि हम इस तरीके के दबाव को ना तो स्वीकारेंगे और ना तो इस तरीके के दबाव को देखेंगे। अब मैं आप सभी से एक बात यहां पे स्पष्ट कर देता हूं कि आप सभी को ध्यान में रखना, चूंकि ये ब्रिक्स कंट्री है ना, ब्रिक्स कंट्री में रूस भी आता है, ब्राजील भी आता है, चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है, साउथ अफ्रीका भी है और भी बहुत सारे देश अब जुड़ चुके हैं ब्रिक्स के साथ। तो ऐसे में हमारे ब्रिक्स के जो हमारे बहुत सारे जुड़ाव हैं, हमारे बहुत सारे जो एमओयू साइन हुए हैं आपसी ट्रेड और व्यापार को, उनको भी ध्यान में रख करके हमें कार्य करना है। ठीक है, इसलिए हम व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके माध्यम से अमेरिका को ही चाहिए कि शांति वार्ता को लेकर गंभीर हो, इसको लेकर बातचीत करें और इस पे इन देशों को लेकर क्यों हो। ठीक है, तो ट्रंप लगातार ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं, वही स्थिति नाटो चीफ की हो चुकी है ना। और यूक्रेन को लगातार आप ही ने सपोर्ट देकर के युद्ध के लिए उसे उकसा रखा है यूक्रेन से, और रशिया से बात करके युद्ध को रोका जाए, यही सबसे बड़ी चीजें हैं। और क्या है, अमेरिका क्या कर रहा है, हवाई सुरक्षा दे रहा है यूक्रेन को, मिसाइलें दे रहा है यूक्रेन को, गोला बारूद दे रहा है यूक्रेन को, नाटो कंट्रीज भी ये सारी मदद दे रहे हैं। आप ये सब बंद करिए, पहले ये बंद करिए, ये बहुत जरूरी है ना। ये सैंक्शंस लगा करके इंटरनेशनल लेवल पे विश्व के देशों का जवान चुप कराना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं पे भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोगों की ऊर्जा जरूरतों, ऊर्जा प्राथमिकताओं को ही प्रायोरिटी देंगे। अब आप लोगों को जानने वाली चीज, एक तो नाटो को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में हुआ था, द हेग में पहली बार हुआ है। इस सब से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। नाटो मैंने बहुत डिटेल में फाउंडेशन बैच में पढ़ाया, अंतरराष्ट्रीय संबंध वाली क्लास में पढ़ाया है, और आप सभी को याद कर लेना। इस पे एक डिटेल अंतरराष्ट्रीय लेख भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, संपादकीय लेख वाले सेक्शन पे बन गया है, जल्दी मैं आपको पब्लिश कर दूंगा, तो आप एक बार उस लेख को भी पढ़िएगा, उससे भी आपकी समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी आप सभी की नाटो शिखर सम्मेलन से लेकर के जो बात निकल के आई अभी, और नाटो हेड ने जो कहा, ये अपने आप में भारत इसका जो है, इस धमकी का भारत ने जवाब दिया है कि हम अपने देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यही है। बाजार में उपलब्ध ऑफर्स के मुताबिक हम फैसले लेते हैं। रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा है, इसलिए हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। आप भी इतना सस्ता तेल हमें उपलब्ध करा दीजिए, हम आपसे तेल लेने लग जाएंगे, किसी और से तेल नहीं लेंगे। यही बात हमारे विदेश मंत्री जी बहुत पहले कह चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, आपको याद रखना चाहिए।